कोरिया जिले में किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई किसानों का रकबा अचानक कम हो गया है। वहीं एग्रीस्टेक सॉफ्टवेयर बंद होने के कारण उसकी दिक्कतें ठीक नहीं हो पा रही हैं। रकबा सुधार के लिए किसान कभी तहसील कार्यालय, कभी कृषि विभाग, तो कभी लोक सेवा केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन रकबा की गलती ठीक न होने से किसान अपनी उपज बेच पाने को लेकर असमंजस में है। सरकार ने इस त्रुटि को दुरुस्त करने 25 नवंबर तक की मोहलत दी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर बंद रहने से किसानों की समस्याएं जस की तस बनी रहीं। आज अंतिम तारीख होने के कारण जिले के तमाम तहसील कार्यालयों में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसान सुबह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम न चल पाने से उनका काम अब भी अटका हुआ है। नाम मुझे राम राजवाड़े है। मैं अपना रकबा सुधरवाने के लिए आया हूँ। पहले दिया था पंजीयन के लिए पूरा, है ना, रकबा, और इसके बाद नहीं आया तो बोले कि लोक सेवा केंद्र में जाओ और एग्री स्टेक कराओ, और वह आज लास्ट डेट भी है। तो मैं आज यानी तहसील में मतलब इसी के लिए आया हूँ कि एग्री स्टेक होके तहसीलदार साहब को आवेदन लिख के दे रहा हूँ। रकबा अपना मतलब रकबा कुल 5 एकड़ और कुछ डिसमिल है, जिसमें अपना कुछ नहीं आया है, जीरो है रकबा। मतलब जीरो है, तो इसीलिए आए हैं। मेरा नाम भवन प्रसाद यादव, मैं ग्राम पिपरा का रहने वाला हूँ। मैं एक कृषक हूँ। मेरा खसरा नंबर 72 है, जिसमें रकबा एक 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 है 1.71 हेक्टेयर है, जिसमें अन्य फसल का उत्पादन किया हूँ, और जिसमें धान 1 हेक्टेयर में पूर्ण धान किया हूँ। इसी तरह गिरदावरी भी हुआ है, परंतु बाद में मेरा रकबा 1 हेक्टेयर को काट कर 11.8 दर्शाया गया धान की फसल के लिए सर, जिसे मैं 52-53 क्विंटल धान नहीं बेच पाऊँगा। और मैं सोसाइटी से 27,000 का लोन लिया हूँ सर। मैं किस तरह से धान कहाँ बेचूँगा और मैं ऋण कैसे पटाऊँगा? मुझे भारी परेशानी की चिंता है। मैं तहसीलदार साहब को एक आवेदन भी दिया हूँ, जिसमें आज दिनांक तक सुधार नहीं हुआ है। बड़े ग्राम कर्जी क्या हो गया है? हुआ ये है सर, वो पंजीयन करवाया गया था किसान पंजीयन, जिसमें 6 प्लाट है, और 6 प्लाट के अनुसार एक ही प्लाट का जुड़ा हुआ है। और सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी वाले बोलते हैं लोक सेवा केंद्र में जाके ये कागज़ निकालो, फिर वहाँ से जाएंगे तब फिर बोलेंगे कि नहीं पटवारी के पास जाओ। पटवारी के पास जाते हैं, मैंने तो सारी चीज़ पटवारी को कहना है कि मैंने सारी चीज़ कर दिया है, और पूरा कागजात निकाल के रखा गया है, अपने पास प्रूफ भी है, लेकिन आज तक कोई टोकन कटवाने जब गया तो बता रहे हैं कि नहीं आपका तो एक ही प्लाट का पंजीयन हुआ है। मैं किसान पूरा परेशान है, मैं ही भर नहीं हूँ सर, हजारों किसान परेशान है। पता नहीं कहाँ से कमी है, क्या गड़बड़ी है, ना तहसील से गड़बड़ी है या पटवारी से गड़बड़ी है या सोसाइटी से गड़बड़ी है, ये नहीं बता सकते। आज अंतिम दिन है, नहीं बढ़ेगा तो कैसे करेंगे? तो वही तो मारे जाएंगे सर हम लोग। अब क्या करेगा किसान, अब कहाँ कहाँ भटकेगा? परेशान तो है किसान। आज चल के देख लीजिए, अंदर में इतना भीड़ है, इतना आवेदन है कि जिसमें किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आवेदन दे रहे हैं, पता नहीं जुड़ पाएगा नहीं जुड़ पाएगा। कर सिंह है और मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं तो चलना फिरना कम ही कर पाते हैं, और हम लोग एग्री स्टेक को लेके परेशान हैं। एग्री स्टेक 1 महीना से उसके लिए लगे हुए हैं। एग्री स्टेक का साइट जो है चल नहीं रहा है, लास्ट में जाके प्रोसेसिंग में रुक जा रहा है। टोल फ्री नंबर उसमें दिया गया है, टोल फ्री नंबर पे हम लोग बात किए। टोल फ्री नंबर पे बात करने के बाद वो बोले आप अपने कृषि विस्तार अधिकारी से बात कीजिए। कृषि विस्तार अधिकारी जी से बात किए तो वो बोले कृषि ऑफिस में जाके आप बात कीजिए। अब किसान कहाँ जाए आप ये बताइए। किसान अपना
एग्री स्टेक करवाए या अपना खेती समेटवाए या तो धान बेचने टोकन कटवाने जाए। हाँ, इस तरह की समस्या क्यों हो रही है? और क्या क्या बोलते हैं, रकबा रकबा सुधरवाएगा किसान क्या क्या करेगा? जी, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं ग्राम सरभोका से हूँ और एक सरभोका का छोटा किसान हूँ। और जैसे कि समस्या यह है कि धान का न एग्री स्टेक में फसल विवरण भी नहीं दिखाता है। सोसाइटी में जाओ तो बोला जाता है कि वहाँ जाइए पटवारी साहब बोलते हैं तहसील जाइए, तहसील से बोलते हैं कलेक्ट्रेट जाइए, ऐसा वैसा। तो किसानों को कई बहुत समस्या हो रही है धान को बेचने में, कई प्रकार की समस्या हो रही है। आज अंतिम दिन है, ऐसे में कैसे होगा, हो पाएगा? अब नहीं सर, तो नहीं होगा तो क्या होगा? अब इसमें अधिकारियों कर्मचारियों को निर्णय लेना चाहिए कैसे होगा। किसान को भी समस्या नहीं ही होना चाहिए धान बेचने में, तो किसान कहीं ना कहीं अपार मेहनत करके उस फसल को उगा रहा है और कहीं ना कहीं अपने दाम मूल्य पे बेचना चाह रहा है, तो उसको समस्या नहीं होना चाहिए। रकबा वगैरह उसका बहुत ही ज़्यादा कम है।